अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज के एडिटोरियल से हम लोगों को ये पता चलेगा कि हमारा देश साइंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, स्पेस के क्षेत्र में कितना आगे जा रहा है। साथ ही ये भी आपको सीखने को मिलेगा कि बिना रुके, बिना थके जो हमारा देश आगे बढ़ रहा है, इसके पीछे कहीं न कहीं अभी भारत का मौजूदा जो इन्वायरमेंट है, उसका असर है। आपको ये भी शिक्षा मिलती है कि हमें हार से घबराना नहीं चाहिए और हार को उसी के लैंग्वेज में जवाब देना चाहिए। जी हाँ, बात हो रही है चंद्रयान-3 की। जैसा कि आपको पता होगा कि 2019 में चंद्रयान-2 लॉन्च किया गया था, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ कमी रह जाने की वजह से वो सक्सेसफुल नहीं रह सका। हालांकि हम लोग काफ़ी उसमें सक्सेस प्राप्त कर चुके थे, बट आखिरी समय में थोड़ा सा रोवर में प्रॉब्लम आ जाने की वजह से दिक्कत आ गई थी। उस हार से सीख लेते हुए, उस हार से दुखी न होते हुए, आज भारत चंद्रयान-3 लॉन्च करने वाला है, जिसका डेट 14 यानी 14 जुलाई निर्धारित की गई है। इसी के बारे में एडिटोरियल है। लेकिन इससे पहले कि आप चंद्रयान-3 पर आएँ, आपको थोड़ी सी जानकारी दे दी जाए इसरो के बारे में। ISRO, पहले तो आपको यही जान लेना चाहिए कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म हो गया। ठीक है। इसकी इस्टेब्लिशमेंट के ईयर की बात करें तो इट वाज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1969, 15 अगस्त 1969, याद रखिएगा 59 नहीं 69। अब से 53 साल गुजर गए जब से ये लॉन्च हुआ है, लेकिन इसकी शुरुआती इतिहास उतनी अच्छी नहीं थी जितना अब है। उस पर बाद में आएंगे, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसरो की स्थापना का साल 1969 याद रखिएगा, 15 अगस्त, जिस दिन हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। साथ ही आपको ये भी याद रखना है, जो कि पूछा जाता है एग्ज़ाम में, कि इसके चेयरमैन कौन है। तो अभी जो चेयरमैन है उनका नाम है श्रीधर सोमनाथ। श्रीधर सोमनाथ नाम है उनका, याद रखना। ये हो गई इसरो की जानकारी। एक और सवाल पूछा जा सकता है कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ है। तो हेड क्वार्टर बेंगलुरु में है, बेंगलोर में है। और इस बेंगलोर है कहाँ, तो कर्नाटका में। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं एडिटोरियल। देखिए क्या लिखा हुआ है, ए सेकेंड मून शॉट लिखा हुआ है। मून शॉट कहने का मतलब होता है एफर्ट टू गो ऑन मून, और ये दूसरा प्रयास है भारत का। तो दूसरी कोशिश हो रही है मून पर जाने की। ऑन चंद्रयान-3 मिशन ऑन जुलाई 14, हम लोग चंद्रयान मिशन 3 की बात करने वाले हैं, जो कि जुलाई 14 को लॉन्च करने वाली है। ठीक है, आगे चंद्रयान-3 स्पीक्स टू द मून्स ग्रोइंग इम्पोर्टेंस। चंद्रयान जो 3 है वो बतलाता है कि मून्स का ग्रोइंग इम्पोर्टेंस, मून का बढ़ता हुआ महत्व किस क्षेत्र में, तो साइंटिफिक और पॉलिटिकल क्षेत्र में। मिलियस का मतलब होता है परिवेश में, यानी वैज्ञानिक, साइंटिफिक हो गया, वैज्ञानिक और राजनीतिक परिवेश में मून के बढ़ते हुए प्रभाव या फिर कह सकते हो महत्व के बारे में चंद्रयान-3 बतलाता है आपको। यानी चंद्रयान-3 जो है वो क्या बतलाता है कि कैसे मून की इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है वैज्ञानिक और पॉलिटिकल दृष्टिकोण से। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से देखिए, एट 2:35 PM, 2:35 पे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार, यानी 2:35 रह गए, ऑन जुलाई 14 जुलाई को द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो प्लान्स टू लॉन्च द चंद्रयान-3 मिशन टू द मून ऑन बोर्ड अ लॉन्च व्हीकल मार्क 3 फ्रॉम श्रीहरिकोटा। यानी
2:35 जो दिन में, जो कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार 14 जुलाई को इसरो के द्वारा प्लान किया गया है कि चंद्रयान-3 को लॉन्च किया जाएगा। कहाँ से किया जाएगा भाई? तो ये व्हीकल का नाम है मार्क 3। कहाँ से? तो श्रीहरिकोटा से। चंद्रयान-3 इज़ अ लार्जली अ रेप्लिका ऑफ इट्स प्रीडिसेसर। चंद्रयान जो 3 है वो कॉपी है। रेप्लिका का मतलब कॉपी। तो जो चंद्रयान-2 बना था उसका जस्ट एक कॉपी है, जो थोड़ा फेल हो गया था। दैट वाज लॉन्च्ड इन जुलाई 19, और वो जो चंद्रयान-2 था वो 2019 में लॉन्च किया गया था इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्बिटर। उसमें एक ऑर्बिटर था, एक लैंडर था जो लैंड करने वाला, जिसका नाम विक्रम था। बियरिंग अ रोअर, रोअर मतलब जो वहाँ पे पथरीले राहों पे चलने वाला जो होता है व्हीकल, उसको कहते हैं, जिसका नाम था प्रज्ञान। वाइल द ऑर्बिटर एंटर्ड इनटू ऑर्बिट अराउंड द मून, हालांकि जो ऑर्बिटर था वो एंटर कर गया था मून के आसपास ऑर्बिट में। द सरफेस मिशन फेल्ड इन सितंबर, लेकिन सरफेस मिशन सितंबर के महीने में फेल कर गया। व्हेन द लैंडर क्रैश्ड इंस्टीड ऑफ एग्जीक्यूटिंग अ स्लो डिसेंट, जहाँ पे जो लैंडर था, जो लैंड करता है व्हीकल, वही क्या किया गया था? क्रैश कर गया था। उसको धीरे धीरे स्लो तरीके से उसमें जाना चाहिए था, लेकिन वो जाने से पहले ही क्रैश कर गया था। यानी चंद्रयान-2 के बारे में बताया जा रहा है कि ये जुलाई 2019 में लॉन्च हुआ था, ऑर्बिटर तक पहुंच भी गया था, ऑर्बिट तक पहुंच भी गया था, लेकिन जो इसका लैंडर था वो क्रैश कर गया, जिसकी वजह से थोड़ी सी दूरी तय करने से रह गया। इसरो लैटर आइडेंटिफाइड अ प्रॉब्लम इन द गाइडेंस सॉफ्टवेयर। बाद में इसरो ने पता लगाया तो पता चला कि गाइडेंस जो सॉफ्टवेयर है उसमें प्रॉब्लम था। एंड अनएक्सपेक्टेड डिस्पर्सन इन द प्रपल्स सिस्टम ड्यूरिंग द सर्टेन फेजेस ऑफ द डिसेंट, यानी उसमें पाया गया कि अनएक्सपेक्टेड डिस्पर्सन यानी इधर उधर हो गया। प्रपल्स सिस्टम मतलब जो आप व्हीकल के माध्यम से जो पहुंचाते हैं आप, तो इधर उधर हो गया, जिसके वजह से वो जो डिसेंट यानी जो सही तरीके से जाना चाहिए था या स्लो जाना चाहिए था वो नहीं हो पाया। इन चंद्रयान-3 में क्या है? द रॉकेट विल प्लेस द पेलोड। पेलोड का मतलब हुआ जो चीज़ें जाती हैं इसके साथ, जो एक्सप्लोसिव चीज़ें होती है, इन द एलिप्टिकल ऑर्बिट, यानी जो भी इसके साथ एयरक्राफ्ट जो है वो जाएगा, वो किस ऑर्बिट में रहेगा? एलिप्टिकल यानी ओवल रहेगा, ऐसे रहेगा ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, अर्थ के आसपास। वेयर अ प्रपल्स मॉड्यूल विल टेक ओवर एंड पायलट द लैंडर टू सर्कुलर ऑर्बिट। तो हम लोग यहाँ थे। परप्लस मॉड्यूल तो समझ में आ रहा होगा। परप्लस मॉड्यूल का मतलब जिसके माध्यम से आप प्रेशर दे करके कोई भी एयरक्राफ्ट को या किसी चीज़ को ऊपर भेजते हो, ठीक है। तो जो आगे बढ़ाने वाली चीज़ें होती है, जिसको हिंदी में प्रणोदक कहा जाता है, उस माध्यम से भेजा जाता है। तो यहाँ पे टेक ओवर पायलट द लैंडर को ले जाएगा टू अ सर्कुलर ऑर्बिट में अराउंड द मून, यानी शुरुआत में जो जाएगा वो जाएगा इस तरीके से, एलिप्टिकल तरीके से, ऐसे घूमते 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 घूमते, यानी ऐसे 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 कर जाएगा ऊपर की ओर। वहीं आगे जा कर के वो सर्कुलर पाथ पे फिर आ जाएगा, ठीक है, ऐसे, ठीक है। आगे बढ़ना जाए। यहाँ से देखते हैं, फाइनली द लैंडर विल डिटैच। अब लैंडर जो था, जो लैंड करने वाला होता है, वो अलग हो जाता है। एंड बिगिन अ सीरीज ऑफ मैन्यूवर कल्मिनेटिंग इन अ ग्रेजुअल लैंडिंग। और इसको जो स्लो मैन्यूवर मतलब एक स्लो तरीके से, तो सीरीज ऑफ मैन्यूवर कल्मिनेट का मतलब होता है परिणाम पे पहुंचना। तो धीरे धीरे वो पहुंच जाएगा। कब? तो 23 से 24 तारीख को दिस ईयर, यानी अगस्त 23 से 24 तक ये पहुंच जाएगा इस साल। यानी धीरे धीरे कल्मिनेट होने लगेगा ओवर द सरफेस, यानी वहाँ सरफेस पे पहुंच जाएगा।
To improve the chances of success at this stage, ISRO has strengthened the lander's leg. इस बार जो क्रैश हो गया था लैंडर, उसको देखते हुए इस बार इसरो ने क्या किया है कि इसके लैंडर के लेग को और स्ट्रेंथन कर दिया है, मजबूत कर दिया है। लोअर इट्स मिनिमम थ्रस्ट, इसके मिनिमम जो थ्रस्ट है उसको क्या किया है, लोअर कर दिया है, यानी ऊपर का जो पार्ट है। इन्हांस द अवेलेबिलिटी ऑफ पावर, जो पावर इसमें लगता है उसको और बढ़ा दिया गया है, और इसका जो सीक्वेंस है लैंडिंग का उसको भी अपग्रेड किया है। ये सारे चीज़ें इसमें तब्दीली हुई है। दिस विल बी इंडिया सेकेंड अटेम्प्ट टू सॉफ्ट लैंड अ लैंडर एंड अ रोवर ऑन द ल्यूनर सरफेस। ये भारत का दूसरा, दिस विल बी सेकेंड अटेम्प्ट होगा, ये दूसरा होगा जो रोवर और ल्यूनर लैंडर और रोवर को ल्यूनर सरफेस पे प्लेस करने की बात हो रही है। एंड डेमोन्स्ट्रेट एंड टू एंड कैपेबिलिटी इन द रेलिवेंट टेक्नोलॉजी, और इसमें जो दिखा जा रहा है, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि क्या कैपेसिटी कैपेबिलिटी है इसका जो टेक्नोलॉजी से रेलिवेंट है। रेलिवेंट का मतलब उसके जो अभी है न्याय संगत, जिसको बोलते हैं रेलिवेंट का मतलब। आगे देखते हैं लाइंस को। सॉफ्ट लैंडिंग ऑन मून इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज। सॉफ्ट लैंडिंग मतलब सही तरीके से आराम से अगर मून पे लैंड करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज है। पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर भी है इसमें, इवन इफ मे बी लोअर, हालांकि फेलियर का चांस बहुत कम है। इट देयर इज़ गुड रीज़न टू फोकस ऑन द कंसिक्वेंसेस ऑफ अ कंप्लीट सक्सेस। इसलिए सही होगा ये कि आप इसका सक्सेस होने वाले पार्ट पे उस परिणाम की ओर ध्यान दें कि इसका परिणाम होगा वो सही होगा, फेलियर पे ध्यान न दें। दिस विल प्ले आउट द इंडियाज डिसीजन टू ज्वाइन द आर्टेमिस एकॉर्ड्स। आर्टेमिस एकॉर्ड्स क्या है, ये यूएस के द्वारा है, जिसमें कई देश जो इसके पास स्पेस है, स्पेस से रिलेटेड जो रिसर्च सेंटर है, जैसे भारत के पास इसरो है, चाइना के पास, सबके पास है, तो उनके ग्रुप को मिला करके बनाया गया है आर्टेमिस एकॉर्ड्स। और अगर ऐसा होता है तो इसके पृष्ठभूमि में, बैकड्रॉप का मतलब होता है पृष्ठभूमि में, इसको भारत डिसाइड करेगा इसमें ज्वाइन करने का, इस ग्रुप को। इफ़ द मिशन सक्सीड्स, आए तब होगा जब मिशन सक्सीड्स करेगा तब। द कंट्री विल बी जस्ट द सेकेंड टू हैव सॉफ्ट लैंडेड, नहीं ये अलग चीज़ है। अगर मिशन सक्सीड होता है तो भारत दूसरा ऐसा देश होगा जो कि मून को पे रोवर और लैंडर को प्लेस कर पाएगा। द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस फीट कैन नॉट बी ओवर स्टेटेड। ये जो प्रयास है, जो उपलब्धि है, फिट मतलब उपलब्धि कर सकते हैं, इसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। ओवर स्टेटेड का मतलब होता है नज़रअंदाज कर देना, दरकिनार करना। अ स्लीव ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट मून लैंडिंग मिशंस इज़ इन द वर्क। कई ऐसे प्राइवेट और पब्लिक यानी सरकारी मून लैंडिंग मिशन चल रहे हैं वर्ल्ड वाइड, पूरे विश्व में। एज द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ परमानेंट बेसिस ऑन द नेचुरल सैटेलाइट हैज़ इमर्ज्ड एज अ मेजर जोग्राफिकल गोल। क्योंकि ज़्यादातर देशों का जो गोल है वो ये है कि एक परमानेंट सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट ही भेज रहे हैं ना, लेकिन वो मून जो है परमानेंट सैटेलाइट। तो मून जो एक नेचुरल सैटेलाइट है उसके ऊपर एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेजने का जो लोगों के मन में एक लालसा है वो जोर पकड़े हुए है। द एकॉर्ड डिफाइन द US लेड एक्सिस वाइल चाइना एंड रशिया आर वर्किंग ऑन एन इंटरनेशनल ल्यूनर रिसर्च स्टेशन। जो एकॉर्ड है, समझौता के मुताबिक US लेड एक्सिस एंड चाइना एंड रशिया आर वर्किंग ऑन इंटरनेशनल ल्यूनर रिसर्च, यानी जो है रूस और चाइना, ये सारे जितने भी कंट्रीज़ हैं उस पर काम कर रहे हैं। ठीक है। द सक्सेस ऑफ चंद्रयान 3 विल ऑल्सो मेक इट द सरफेस मिशन क्लोजेस्ट टू द ल्यूनर साउथ पोल टू डेथ। अगर चंद्रयान 3 होता है तो इसका एक और मिशन जो है वो ल्यूनर का साउथ पोल तक जाने का, वहाँ पे क्लोज पहुँच जाएगा। a region of moon that has been found to be geographical unique। ये जो रीजन है मून का जो अभी तक पाया गया है कि भौगोलिक रूप से अलग है, एंड होस्ट टू स्पोर्ट्स इन परमानेंट शैडो,
और ये कहा जाता है कि परमानेंट शैडो को ये करता है, बनाता है। टू स्टडी दीज एड अदर फीचर्स, इसके बारे में जो शैडो वगैरह के बारे में या फिर इसके और भी कई फीचर्स हैं उसके बारे में पता लगाने में द मिशन हैज़ 6 साइंटिफिक प्लेलोड्स, इसके लिए 6 प्लेलोड्स लगाए गए हैं। प्लेलोड्स का मतलब जो होता है जो आपको खींच करके ऊपर ले जाता है। एक समझ सकते हैं कि आप एक व्हीकल है, ठीक है, जो खींचता है। अ सेवेंथ इंस्ट्रूमेंट ऑन द प्रोपल्स मॉड्यूल, और एक सेवेंथ जो इंस्ट्रूमेंट है वो प्रोपल्स मॉड्यूल है। प्रोपल्स मॉड्यूल प्रणोदक पे आधारित जो आपको फोर्स करता है ऊपर की ओर जाने के लिए, तो जो फोर्स करता है उसके लिए प्रोपल्स मॉड्यूल कहा जाता है। विल प्रोफाइल द साइंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ एंड हेल्प साइंटिस्ट लुक फॉर सिमिलर साइंस ऑन प्लैनेट्स बियॉन्ड द सोलर सिस्टम। कह रहा है कि ये अगर पहुंच जाता है तो ये पता चलेगा कि ज़िंदगी वहाँ पे पॉसिबल है या नहीं, और ये भी पता चलेगा कि एक ऐसा ल्यूनर, ये जो मून है वो क्या है, मून कोई सोलर सिस्टम में तो नहीं आता है, तो कोई ग्रह नहीं है, उसकी आगे अगर ज़िंदगी कहीं पॉसिबल है तो मून पे हो सकता है, तो जिसका भी पता लगाया जाएगा। अगर सब बात को साथ में ले लिया जाए तो चंद्रयान 3 ऑफर्स अपॉर्चुनिटी, चंद्रयान जो 3 है आपको एक अपॉर्चुनिटी, हम लोगों को या भारत को एक अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है टू लीड द वर्ल्ड्स रिस्पॉन्स, भारत जो पूरे विश्व का जो रिस्पॉन्स है उसको आगे रखने का, टू द मून्स ग्रोइंग इम्पोर्टेंस, मून का बढ़ता हुआ जो इम्पोर्टेंस है साइंटिफिक, वैज्ञानिक और पॉलिटिकल क्षेत्र में या पॉलिटिकल परिवेश में, उसको एक दिखाने का प्रयास होगा चंद्रयान 3 के माध्यम से। यानी भारत के पास अपॉर्चुनिटी है कि पूरे वर्ल्ड का जो रिस्पॉन्स है इस पे ऊपर, मून पे ग्रोइंग इम्पोर्टेंस के ऊपर, उसको ये दिखा सकता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।